आदाब, मैं हूँ आपकी होस्ट और आपका वेलकम है बावर्ची खाने में। आज हम बनाएंगे वो मीठी चीज़ जिसे खाते ही आपके नवाबी दौर की याद आ जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नवाबी शीर खोरमे की, यानी कि नवाबी सवैयाँ। ये सिर्फ एक डिज़र्ट नहीं, ये मोहब्बत और तहजीब का जायका है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लजीज सफर। सबसे पहले हमने एक पैन में 2 चम्मच घी के लिए हैं, फिर उसमें हमने सवैयाँ डाली हैं। सवैयों को हमने थोड़ा सा भून के फिर उसमें हाफ कप चीनी डालनी है और उसी चीनी को भी हमने सवैयाँ और घी में अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेना है। अब यहाँ पे हम लोग अपनी हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं और याद रहे कि चीनी पिसी हुई होनी चाहिए ताकि वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। ध्यान दीजिए, चीनी को मेल्ट करने का ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। जब चीनी हल्की हल्की मेल्ट होने लगती है तो सवैयों पर एक बहुत खूबसूरत शाही रंग और एक अलग ही जायका आ जाता है। आप देखेंगे कि सवैयों का रंग गहरा हो गया है। इस पूरे प्रोसेस में हमारी आंच बिल्कुल लो है ताकि चीनी जल ना जाए। अगर चीनी जल गई तो पूरी डिश का जायका खराब हो जाएगा। जब चीनी अच्छी तरह से घुल जाए और आपको सवैयों का रंग डार्क गोल्डन या लाइट ब्राउन दिखने लगे तो इसका मतलब है कि हमारा बेस तैयार है। अब उसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल के उसको मिक्स कर रही हूँ। अब एक बर्तन में हम 1 लीटर दूध लेंगे, उसको उबाल आने देंगे। नवाबी रेसिपीज में सब्र बहुत ज़रूरी है। दूध को हल्की आंच पर थोड़ा गाढ़ा होने देंगे। जब दूध थोड़ा कम हो जाए साथ ही इसमें चीनी, कंडेंस मिल्क और थोड़ी क्रीम डाल देंगे। कंडेंस मिल्क ऑप्शनल है। अब चीनी घुलने तक अच्छी तरह से मिलाएं। अब दूध गाढ़ा हो चुका है, लेकिन इसको असल कस्टर्ड की शक्ल देने के लिए हमें इसमें कस्टर्ड पाउडर मिलाना होगा। मैं यहाँ 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ। कस्टर्ड का फ्लेवर कोई भी हो, मैं यहाँ पे मैंगो फ्लेवर ले रही हूँ। अब 1 कप ठंडे दूध में मैं ये कस्टर्ड पाउडर डालूंगी और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लूंगी। याद रहे इसमें कोई भी लम्प्स ना रहें, वरना आपका कस्टर्ड खराब हो जाएगा। जैसे ही आप कस्टर्ड डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपका दूध जल्दी से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। हमें इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट तक पकाना है, जब तक इसकी कंसिस्टेंसी क्रीमी और मीडियम थिक ना हो जाए। तो दोस्तों, हमारा नवाबी कस्टर्ड बेस अब तैयार है। अब हम इस कस्टर्ड को अपनी सवैयों के साथ मिलाएंगे। तो दोस्तों, अब बारी आई है लेयरिंग की। हमने अब एक लेयर सवैयों की लगानी है, उसको अच्छे तरीके से फ्लैट कर लेना है किसी भी चीज़ से, और फिर उसके बाद एक लेयर कस्टर्ड की लगाएंगे। अब आती है फाइनल टच की बारी। मैंने यहाँ बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आप इनको अपनी पसंद के से किसी भी तरह से सेट कर सकते हैं। मैंने इन ड्राई फ्रूट्स को एक ख़ास तरकीब से रखा है ताकि ये सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि देखने में भी बहुत दिलकश लगे। तो दोस्तों, हमारा नवाबी सवैयाँ कस्टर्ड अब बिल्कुल तैयार है। इसकी हर लेयर में आपको जायका और तहजीब नज़र आएगी। अब इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखें और फिर सर्व करें। एंजॉय।